प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर से आप सब प्रियजनों को मेरे इस चैनल में स्वागत करता हूं। दिसंबर का महीना सर्दी का एहसास और साथ ही साथ एक आनंद और खुशी का एक समय भी याद आता है। क्रिसमस, बड़ा दिन। बच्चे लोग बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार करते हैं। चारों तरफ रंगीन कपड़े, लाल रंग, स्टार्स टंगे हुए, घरों की सुंदरता डेकोरेशन के साथ बढ़ जाती है। केक की वो महक और खुशबू, अलग अलग स्थानों पर क्रिसमस ट्री की चकाचौंध जो मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स में आप देखते हैं, घरों में आप देखते हैं। एक खुशी का एक माहौल, एक आनंद का एक अनुभूति इस महीने में मसीही समाज अनुभव करता है। और वो सिर्फ नहीं, आज तो ये त्योहार सबके लिए एक बड़ा दिन बन गया है। जब हम इस क्रिसमस की बात करते हैं तो एक खुशी और एक आनंद के साथ साथ एक और बात प्रकट होती है। क्या मसीही लोगों को क्रिसमस मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? और ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है जिस पर अलग अलग मतों को हम देखते हैं, मनाएं या ना मनाएं। मैं जब इस वीडियो को बना रहा हूं, मैं आपको यह नहीं कहूंगा यह मनाना चाहिए, मैं आपको यह भी नहीं कहूंगा नहीं मनाना चाहिए। आप अपने विवेक से इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको एक वचन, रोमियो की पुस्तक 14 अध्याय उसके 5 और 6 वचन को आपके सामने सबसे पहले रखूंगा, जहां पर संत पौलुस कहते हैं, कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर जानता है और कोई सब दिन एक जैसा जानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले। जो किसी दिन को मानता है वो प्रभु के लिए मानता है। कोई भी दिन महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जब हम उस दिन को परमेश्वर के लिए समर्पित कर देते हैं तब वो दिन महत्वपूर्ण हो जाता है। जो साधारणतया जो क्रिटिसिज्म इसके बारे में हम देखते हैं वो ये है, 25 दिसंबर को यीशु का जन्म हुआ है कर बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है। कुछ लोग कहते हैं जब बाइबल में नहीं लिखा है इसका मतलब बाइबल उसे प्रोत्साहित नहीं करती, इसलिए हमें नहीं मनाना चाहिए। कुछ लोग ये राय रखते हैं हम सब कुछ छोड़कर आए हैं, हम फिर से उन मार्गों की ओर हम नहीं जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं ये एक पैगन फेस्टिवल है, कॉमर्शियलाइज हो गया है, व्यवसायीकरण इसका हो चुका है, हमें इसको मनाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे बहुत सारे मत हम इस समय देख पाते हैं और वो इस सीजन में ही हम देखते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें करनी चाहिए, लेकिन हम शायद उनको करने में चूक जाते हैं। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो नहीं करने के लिए लिखा है, लेकिन उन्हें हम कर लेते हैं। मैं उस पर विस्तार में नहीं जा रहा हूं। ये जो आर्गुमेंट है इसका कोई अंत नहीं है, लेकिन ये स्व विवेक पर छोड़ा जाने वाला एक पहलू है। लेकिन सबसे पहले हमें यह जानने की आवश्यकता है कि ये जो हमारे मसीहत के कोर वैल्यूज, जिनको हम डॉक्ट्रिन्स बोलते हैं, उसका हिस्सा नहीं है क्रिसमस मनाना या नहीं मनाना। लेकिन जो कोर वैल्यूज हैं वो है मन फिराना, उद्धार पाना, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना, विश्वास के साथ पवित्र जीवन बिताना। ये सब कोर वैल्यूज हैं जिनके साथ हम समझौता नहीं कर सकते। हमें उन बातों पर अधिक ध्यान देते हुए ये जो इतना महत्वपूर्ण नहीं है उस पर हमें बहुत ज्यादा सोचने की या बहुत आर्ग्यू करने की जरूरत भी नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप वैलेंटाइंस डे मनाते हैं? क्या फ्रेंडशिप डे मनाते हैं? कहीं बाइबल में लिखा है उसके बारे में? क्या आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं धूमधाम के साथ? कहां लिखा है बाइबल में कि बर्थडे को सेलिब्रेट करना चाहिए? हमें उस आर्गुमेंट पर नहीं जाना, हम सिर्फ इस बात को समझने की कोशिश करें कि ये जो सच्चाई
जो है वो वास्तविक है। यीशु मसीह का जन्म हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। और वो 365 दिन जो महीने साल के होते हैं उनमें से एक दिन हुआ। हां, ये हो सकता है 25 दिसंबर को नहीं हुआ हो, लेकिन किसी एक दिन तो हुआ है। तो क्या ये गलत है कि हम उस यीशु मसीह के जन्म को, उस खुशी को हम उत्साह के साथ मनाएं और हम आनंदित हों इस सच्चाई को एक बार फिर से स्मरण करते हुए कि परमेश्वर ने मुझसे इतना प्रेम किया है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए इस संसार में भेज दिया, जिससे मैं नाश न हो जाऊं परंतु अनंत जीवन पाऊं। क्या ऐसा सोचना गलत है? दिन के बारे में आप आर्ग्यू कर सकते हैं, तो किसी भी एक दिन मना लीजिए, किसी भी दिन मना लीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हमें कुछ बातों को समझने की आवश्यकता है। लूका रचित सुसमाचार में जब दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह के जन्म की खबर को लेकर एक स्वर्गदूत आता है और उन गडरियों के पास आकर खड़ा होता है और वो गडरिये डर जाते हैं। तब वो स्वर्गदूत कहता है, मत डरो, मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सबके लिए होगा। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह है। और जब यह खबर उन्हें मिली, 15 वचन में हम देखते हैं कि जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर जो बातें हुई हैं और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। वो देखने के लिए गए। इतना सिर्फ नहीं, 17 और 18 वचन को जब पढ़ेंगे वहां पर लिखा है, उन्होंने उस बालक के विषय में जो बातें उन्होंने देखी थी, उन्होंने बहुत से लोगों के साथ उसको बांटा। उस खुशी की खबर को, उस सुसमाचार को उन्होंने जाकर बांटा। आज मैं आपको वास्तविक क्रिसमस क्या है वो बताना चाहता हूं। इस सीजन का जो वास्तविक रीजन एक केक नहीं है, एक क्रिसमस ट्री नहीं है, बेल नहीं है, सेंटा नहीं है, लेकिन इस सीजन का रीजन क्राइस्ट है, उद्धारकर्ता का जन्म है। हां, उस समय बहुत सी चीजें लोग इस्तेमाल करते हैं। बेल ये एक आवाज को दर्शाता है, एक खुशी की आवाज। एक कैंडल ये मानो इस बात को प्रकट कर रहा है कि मसीह यीशु इस जगत की ज्योति है। स्टार उस बैतलहम के उस तारे को दर्शा रहा है जो मार्गदर्शक बनकर उनके साथ आगे आगे चलता रहा। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 10 वचन को जब आप पढ़ेंगे, उस तारे को देखकर वो आनंदित हुए। गिफ्ट जो है, जो आदान प्रदान तोहफों का करते हैं, वो वाइस मैन्स आकर यीशु को तोहफे दे रहे हैं। प्रियो, ये सब हो सकता है, लेकिन इन सब के ऊपर जो वास्तविक जो रीजन है वो यीशु मसीह का जन्म है। और अगर हम उस सच्चाई को अपने जीवन में स्वीकार करें, उस खुशी को अगर आप महसूस करें। आज जब मैं इस वीडियो को बना रहा, मेरा मन आनंद से भरा है। जानते किस बात के लिए? केक के लिए नहीं। अरे केक तो हर समय मिलेंगे, स्टार कभी भी मिल जाएंगे, क्रिसमस ट्री भी मिलेगा, लेकिन मैं आनंदित इसलिए हूं कि परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु को इस पृथ्वी पर भेजा। और अगर उसकी खुशी मेरे अंदर नहीं है तो आप बताइए, हमारे घर में एक बच्चा पैदा होता है, हम पूरे फेसबुक में डाल देते हैं, सोशल मीडिया में हम बताते हैं, लोगों के साथ हम शेयर करते हैं, हम खुश होते हैं। लेकिन एक बालक जो मानव जाति का उद्धारकर्ता के रूप में आया, अगर उसके जन्म की खुशी को मनाकर मैं उस सच्चाई को औरों तक अगर पहुंचाऊं, तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई बुराई है। और साथ ही साथ जब हम रोमियो की पुस्तक उसके 14 अध्याय उसके 22 वचन को पढ़ेंगे तो एक और बात हम वहां पर देख सकते हैं। वहां पर लिखा है, तेरा विश्वास जो है उसे परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रख। हर एक स्वतंत्र है,
हर एक के पास एक विवेक है। हम अपने विश्वास को दूसरों पर थोप नहीं सकते। जो सच्चाई है वो सच है। हां, जरूर 25 दिसंबर नहीं लिखा है, लेकिन जन्म तो हुआ है। और हमें क्या वास्तविक क्रिसमस क्या है? वास्तविक क्रिसमस है कि हम इस खुशखबरी को औरों तक पहुंचा सके, उस सुसमाचार को जो मसीह के रूप में इस संसार में आया है हम औरों तक ले जा सके। और साथ ही साथ जैसा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय 40 से लेकर 45 तक वचनों में जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? प्रभु यीशु कहते हैं कि तुमने जो इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया है वो मेरे साथ ही किया है। प्रेज द लॉर्ड। और बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से अनंत आग में चले जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को नहीं दिया। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। मैं परदेशी था, मुझे अपने घर में नहीं ठहराया। मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए। मैं बीमार था और बंदी गृह में था, तुमने मेरी सुधि नहीं ली। तब वो पूछेंगे, हमने कब तुझे भूखा, प्यासा, परदेशी, नंगा देखा? तब यीशु मसीह ने जवाब दिया, इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ जो तुमने नहीं किया वो मेरे साथ भी नहीं किया। वास्तविक क्रिसमस, इसका वास्तविक मूल्य उस मसीह यीशु की खुशी को आप अपने हृदय में फिर से हासिल कीजिए। ये एक सीजन है कि जब हम और लोगों की मदद कर सके। जो कमजोर हैं उनके पास जाइए, वो तोहफे उनको दीजिए। जिनके पास ऑलरेडी बहुत है उनको देने की आवश्यकता नहीं। आप अगर केक खाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा केक बनवाइए। उन गरीब लोगों की सुधि लीजिए जो दूर से बैठकर इस खुशी के अवसर को बस देख रहे हैं लेकिन अनुभव नहीं कर सकते। सो ये अपॉर्चुनिटी है, ये सीजन एक अवसर है कि हम इस खुशखबरी को दूसरों के साथ बांटें। ये एक अवसर है कि हम दूसरों को अपना प्रेम दिखाते हुए उनकी आवश्यकताओं में उनकी सुधि लें। और ये एक अवसर है कि हम अपने बच्चों को, बाल बच्चों को ये बताएं कि उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। और साथ ही साथ ये एक सीजन है, ये अवसर है, हम उस परमेश्वर को और धन्यवाद करें उसके इस महान गिफ्ट के लिए। और साथ ही साथ ये एक अवसर है, हम रेस्पेक्ट करें, आदर करें उनका जो मनाते हैं और जो नहीं मनाते हैं। वो अपने विवेक से ऐसा कर रहे हैं, उनको उनके विवेक के आधार पर हम छोड़ दें। किसी को जज ना करें, क्योंकि हम सबको उस परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने एक दिन खड़े होना है। बड़ा दिन क्रिसमस, आप निर्णय कीजिए, आप इसे मनाएंगे या नहीं मनाएंगे। मैं सजेस्ट करने वाला कोई नहीं हूं, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं, यीशु मसीह का जन्म मानव जाति के लिए एक उद्धार की योजना थी परमेश्वर की। और आज जब इस दिन में, उस समय में जब पूरा संसार खुश हो रहा है, तो हम अगर औरों की खुशी का कारण बन सके, औरों के आनंद का कारण बन सके, तो शायद सबसे उत्तम क्रिसमस, अर्थपूर्ण क्रिसमस वही है। प्रभु आपको बहुत आशीषित करे। हैव ए ब्लेस्ड क्रिसमस, ब्लेस्ड सीजन ऑफ क्रिसमस। और इस खुशी को आप अनुभव कीजिए और अपने हृदय के अंदर अनुभव कीजिए। और सिर्फ एक दिन नहीं, हमेशा यीशु के जन्म को अपने हृदय के अंदर अनुभव करते रहिए। प्रभु आपको बहुत आयास से आशीषित करे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मुझे मालूम है बहुत से ऐसे प्रियजन हैं जो इस आनंद के सीजन में भी दुख से गुजर रहे हैं, कठिनाई से गुजर रहे हैं, लेकिन जैसा स्वर्गदूत आकर कहता है उन गडरियों को, चरवाहों को, एक सुसमाचार सुनाता हूं जो आनंद का है। प्रभु आपके जीवन में भी एक आनंद लेकर आए। स्वर्गीय पिता, मेरी प्रार्थना है आज इन वचनों को सुनने वाले बहुत से प्रियजन, उनके जीवन में वास्तविक आनंद प्रकट हो। प्रभु मसीह उनके हृदय में जन्म ले और वो खुशी, वो आनंद वो अपने जीवन में अनुभव कर सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो खुशी आपने हमारे हृदय में दी है, वही खुशी उन भाई बहनों के जीवन में भी दे जो दुख में, निराशा में, व्याकुलता में, असमंजस में गुजर रहे हैं। प्रभु आप उनके लिए अद्भुत काम कीजिए। प्रभु जी धन्यवाद हो, आपने हमारी इस प्रार्थना को सुना, हर एक को आशीषित किया।
यीशु के नाम से आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आयास से आशीष दे। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो और लोग भी देखें, आप अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और मदद कीजिए इस चैनल को आगे बढ़ाने में, जिससे और लोगों तक ये वचन पहुंच सके। हैव ए गुड डे। गॉड ब्लेस यू।